नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का राजपूताना क्लासेस जयपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपका 20-21 तारीख के समथिंग पीटीटी का रिजल्ट आ जाएगा। आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि आज हम काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल सकता है, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि पीटीटी काउंसलिंग यानी कि 2023 के बारे में बात करने वाले हम। 2023 पीटीटी काउंसलिंग 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको मिलेगी कि यहाँ पर फर्स्ट चॉइस का जो कॉलेज है वो हमें किस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी, हालांकि कट ऑफ की जो मैंने वीडियो है वो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस कट ऑफ की जो वीडियो डाली थी उसकी लिंक डाल दूंगा, क्योंकि कट ऑफ आपकी बहुत मायने रहने वाली है, मायने रखने वाली है। इसके अलावा कट ऑफ के हिसाब से ही आपको कॉलेज चॉइस भरनी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। देखिए, ये आपका एक नोटिफिकेशन आया है गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। ठीक है, और इसमें आपके जो काउंसलिंग डेट वगैरह है उनके बारे में सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो एक एक मैं स्टेप आपको बताते हुए चलता हूं कि आपके ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये। ठीक है, जो कि आप ऑनलाइन या ई मित्र से जमा करवा सकते हैं और इसे जमा कराने की जो डेट है वो 25 तारीख से यानी कि आज से शुरू हो जाती है और 5 तारीख तक आप ये काउंसलिंग फीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। कितनी जमा करानी है फीस आपको? 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस आपको जमा करानी है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है मेरे भाइयों और बहनों कि जो काउंसलिंग फीस आप 5,000 रुपये ये वाली जो जमा कराने वाले हो, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, आप जो कॉलेज फिल कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये जो फीस है 5,000 रुपये आपकी मेन फीस में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो इसमें से 200 रुपये माइनस होकर के यानी कि 4,800 रुपये आपको आपके अकाउंट में वापस रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए काउंसलिंग कराते समय आपको जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी जरूरत पड़ने वाली है। 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है। ठीक है, अगर आप 2 ईयर वाली 4 ईयर वाली कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन से कर रहे हैं तो 10th 12th और इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से हैं। इसके अलावा आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ने वाली है और एक आपको बैंक अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, बैंक अकाउंट की डिटेल आप अच्छे से भरना। बाई चांस अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके इसी अकाउंट में जो काउंसलिंग फीस है जो आप 5,000 रुपये जमा करा रहे हो, इसमें से 200 रुपये चार्ज कटने के बाद में 4,800 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो काउंसलिंग फीस है 5,000 रुपये ये आपको जमा करानी है 25 तारीख से लेकर के और 5 तारीख तक काउंसलिंग फीस जमा करानी है। इसके बाद में महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना। ठीक है, यानी कि सिर्फ वही कैंडिडेट या वही स्टूडेंट कॉलेज फिल कर सकता है जिसने 5,000 रुपये फीस जमा करा दी है। ठीक है, अदरवाइज कोई दूसरा कैंडिडेट कॉलेज फिल नहीं कर सकता। और जो कॉलेज भरने की प्रक्रिया है वो आपके 1 तारीख से लेकर के और 8 तारीख तक भरे जाएंगे। ठीक है, कॉलेज फिल करना है इसमें। अब मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चल के ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में कि कॉलेज किस तरीके से भरने हैं और किस तरीके से आपको फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा पेंडिंग रख देते हैं। आपको डेट याद रखनी है कि 1 तारीख से लेकर के और 8 तारीख तक आप अपने कॉलेज फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना, यानी कि 11 तारीख को, ठीक है, 11 जुलाई को आपकी फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। यानी कि आपको कॉलेज मिला है, कौन सा मिला है, फर्स्ट काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो इस दिन आपके 11 तारीख को डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों प्रवेश हेतु शुल्क 22,000 रुपये आपको दोबारा से जमा कराने हैं। यानी कि मैं अगर आपको थोड़ा सा बता के चलूँ यहाँ पर, तो कुल आपको यानी कि 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस जो थी और 22,000 रुपये, ठीक है, 22,000 रुपये, यानी कि इस तरीके से आपको कुल 27,000 रुपये
जमा कराना पड़ता है, जो कि आपकी गवर्नमेंट फीस है। ठीक है दोस्तों, कैसी फीस है? गवर्नमेंट फीस है, कितनी है? 27,000 रुपये। ठीक है, 27,000 रुपये आपकी गवर्नमेंट फीस है। ध्यान रखना, ये जो 5,000 रुपये है ये इसी 22 में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि दोनों को मिलाकर के आपको टोटल 27,000 रुपये जो गवर्नमेंट फीस है वो आपको जमा करानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये 2 साल की है या आप 4 साल करने वाले हैं तो 4 साल के। ठीक है, एक ही बार लगने वाली फीस है ये, आपके बाद में नहीं लगती है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको कॉलेज मिल चुका है। पहले आपने 5,000 रुपये जमा कराए थे, उसके बाद में आपने कॉलेज फिल किए। ठीक है, 11 तारीख को आपकी लिस्ट आ चुकी है, फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आ चुकी है और इसमें आपका अब नंबर आ चुका है। इसके बाद में आपने 11 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक जो 22,000 रुपये फीस है, ये 22,000 रुपये भी जमा करा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है? 11 से 15 के बीच में आपने फीस जमा करा दी। ठीक है, गवर्नमेंट फीस जो है वो जमा करा दी है। इसके बाद में आपके जो कॉलेज है, कॉलेज, ठीक है, जो आपको कॉलेज मिला है उसमें रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसमें रिपोर्ट करना है और उसमें ये डॉक्यूमेंट आपके 10th 12th ग्रेजुएशन या आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, और ये आपको सारी चीजें आपके कॉलेज में जमा होनी है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाने हैं। ठीक है, यानी कि कॉलेज में रिपोर्ट करने की जो डेट है वो आपके 11 तारीख से लेकर के 17 जुलाई तक है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आपने कॉलेज भर दिए और कॉलेज के भरने के बाद में अगर आप कॉलेज दूसरा चाहते हो, ठीक है, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, ऑनलाइन फिल करना होता है। उसमें आप कॉलेज की जो चॉइस भरी थी उसको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो उसका हो जाता है। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो सारी चीजें हैं आपके, यानी कि जो 5,000 रुपये जमा कराने के बाद की जो चीजें हैं, ये आपकी हर काउंसलिंग में होंगी। ठीक है, यानी कि काउंसलिंग फीस सिर्फ एक बार जमा करानी है, उसके बाद में सेकंड लिस्ट निकलेगी, थर्ड लिस्ट निकलेगी, फोर्थ निकलेगी, यानी कि जब तक आपकी पूरी सीटें, यानी कि 1.5 लाख सीटें हैं आपकी। कितनी सीटें हैं? 1.5 लाख सीटें हैं आपकी। जब तक 1.5 लाख सीट भर नहीं जाती तब तक आपकी काउंसलिंग लिस्ट निकलती रहेगी। आपको कॉलेज भरवाते रहने हैं। ठीक है, आप उनमें चेंज भी कर सकते हो। ये यहां तक का कंप्लीट आपका मैटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ कि कॉलेज किस तरीके से आपको मिलेगा, यानी कि आपको आपकी चॉइस का कॉलेज किस तरीके से मिलेगा। अब यहां बात ध्यान देने वाली है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको एक चीज जरूर कहते हुए चलूंगा कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि 150-200 कॉलेज भर दो। कितने भर दो? 150-200 कॉलेज भर दो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। नहीं करना है ऐसा। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना याद रखना है, मैंने जो आपके वीडियो डाली थी कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ की, आपको उसको जरूर देखना है। ठीक है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने आपकी सारी जो कट ऑफ हैं वो डाल रखी हैं, 2 ईयर 4 ईयर, आपका आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, सारी चीज उसमें मैंने डाली हुई है। ठीक है, अब उस मान के चलिए, आपको एक बात ध्यान देनी है, मान के चलिए कि आपके 400 नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं? 400 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आपका श्योर है कि आपको फर्स्ट चॉइस में, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही, और जो आपकी फर्स्ट चॉइस है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहली चॉइस ही मिल जाएगी। अब आपको 20 कॉलेज भरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 20 भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि मेरे 450 नंबर थे, लेकिन मेरे को तीसरे नंबर का कॉलेज मिला, और एक भाई के या बहन के 400 नंबर थे और उसको फर्स्ट चॉइस का ही मिल गया कॉलेज। क्यों मिल गया? क्योंकि उसने सिर्फ 1 या 2 कॉलेज ही भरे थे। ठीक है, 1 या 2 कॉलेज भरे थे, आपने भर दिए 20 कॉलेज। कितने भर दिए? 20 कॉलेज भर दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए कि आप जोधपुर में रहते हो। कहां रहते हो? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में रहते हो। अब आप क्या चाहोगे कि आपको जोधपुर में ही कॉलेज मिले। ठीक है, जोधपुर में रहते हो, जोधपुर आपके घर के सामने ही कॉलेज है, तो आप फर्स्ट चॉइस उसी को भरोगे। ठीक है, और आप जोधपुर के रहने वाले हो और मान के चलिए कि आपने जयपुर भी भर दिया। ठीक है, या आपने डूंगरपुर भर दिया, है ना, डूंगरपुर भर दिया। यानी कि जब आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा तो जो अलॉट करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो यही सोच करके चलते हैं कि भाई जोधपुर वाले जैसे और भी हैं जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 कॉलेज भरे हैं और वो भी जोधपुर में भरे हैं, तो उनको दे दिया जाए क्योंकि इसके थोड़े से ज्यादा नंबर है। लेकिन ये बंदा चाह रहा है कि मैं तो जयपुर और डूंगरपुर भी जा सकता हूं, तो भाई साहब आपको जयपुर या डूंगरपुर भेज देंगे। ठीक है, आपको वहां कॉलेज मिल जाएगा। यही कारण होता है। ठीक है, अगर आपके 400 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप 1-2 कॉलेज ही भरना, ज्यादा कॉलेज मत भरना। ठीक है, मान के चलिए भाई डूंगरपुर के किसी गांव में कॉलेज है, अब वहां कोई भरना चाहेगा क्या?
डूंगरपुर वाले खुद नहीं भरना चाहेंगे उस गांव में, ठीक है, क्योंकि वहां आने जाने की सुविधा नहीं है, दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी वाले पहले उन कॉलेजों को भरते हैं, अगर आपने ज्यादा कॉलेज भरे हैं तो पहले उन कॉलेजों को भरते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी वालों को उन कॉलेजों में भरने में जो दिक्कत आती है, इसी कारण पहले उन कॉलेजों को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आप 400 से अगर आपके एवं नंबर आ रहे हैं तो भैया मैं तो कहूंगा कि आप 2-3, लास्ट ज्यादा ही रहे तो 5 कॉलेज डाल देना, इससे ज्यादा मत डालना। और जिसके 450 नंबर आ रहे हैं वो तो भैया एक कॉलेज भी भरेगा तो उसको एक ही मिल जाएगा, और फर्स्ट चॉइस में ही, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही उसका कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपके नंबर आ रहे हैं 300, कितने नंबर आ रहे हैं भैया 300, मैं एवरेज लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। आप कट ऑफ देख सकते हैं वहां जाकर के, पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है उसकी, वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप चैनल पर जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में ज्यादा वीडियो नहीं डाली है, ठीक है। तो मान के चलिए आपके 300 हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, तो भैया आप, मैं कहूंगा कि आप कम से कम 20 से 25 कॉलेज भरना, ठीक है, 20 से 25 भरना। ज्यादा ही मन है आपका तो भैया 30 से 40 को कॉलेज भर देना, ठीक है। और इसके अलावा आप ऑल राजस्थान, ठीक है, जरूर याद रखना, ऑल राजस्थान आप क्लिक करके चलना, ठीक है। अब भैया 450 वाले का ऑल राजस्थान आ रहा है तो उनको तो यही लगेगा कि ये बंदा कहीं भी जाने को तैयार है, तो इसको हम कहीं भी डाल देंगे, ठीक है। तो भैया 450 वाले, 400 वाले ऑल राजस्थान मत करना, ठीक है। ये चीज याद रखना है, जिसके 400 नंबर आ रहे हैं वो 10 कॉलेज भर दो, 5 भर दो, ठीक है, इससे ज्यादा मत भरना। और जिनके भैया 300 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, तो भाई साहब आपको तो कॉलेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके नंबर कम है, तो आप 20, 25, 30, 40 कॉलेज भर देना, ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप ऑल राजस्थान पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये आप फर्स्ट में करके देख लेना। और एक चीज और होती है कि आप मान के चलिए जैसे किसी भाई ने भरे 5 कॉलेज, ठीक है, उसका फर्स्ट में नंबर नहीं आता है, तो सेकंड में जाकर के वो 10 कॉलेज भर दे, उसका आराम से नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज रहती है। तो भाई साहब आपको इस तरीके से काउंसलिंग करानी है, ये नहीं है कि 450 नंबर आपके आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं और आपके नंबर आ रहे हैं 450, ठीक है, और आप कॉलेज भर रहे हो 50, कितने भर रहे हो 50, तो भाई साहब आपको नहीं मिलेगा, फर्स्ट चॉइस का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों को आपने बता दिया है कि मुझे इन 50 कॉलेजों में कहीं भी मेरा नंबर आ जाए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वाले पहले उन कॉलेजों को सीट फिल करते हैं, उन कॉलेजों की सीट भरते हैं जहां स्टूडेंट पहुंच नहीं पाता है या उन कॉलेजों को सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और क्योंकि यूनिवर्सिटी को हर एक सीट भी खाली नहीं छोड़ते हैं, एक सीट भी अगर खाली रह जाती है तो सरकार को, यूनिवर्सिटी को उस कॉलेज के लिए उस सीट का पैसा देना पड़ता है, और सरकार कभी किसी को पैसा देना नहीं चाहती। इसीलिए अगर आपकी एक सीट भी खाली रह जाती है तो उसके लिए भी काउंसलिंग लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं। जिनके 300 से नंबर कमा रहे हैं भैया आप तो दबा के कॉलेज भर लेना, और दबा के नहीं मतलब 20, 25, 30 कॉलेज आपने भर दिए, उसके बाद में आप ऑल राजस्थान पर क्लिक जरूर कर देना, ठीक है। और बाकी आप कट ऑफ की वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ में ही आपका नंबर आ जाएगा, अगर आप पिछली कट ऑफ को और ये वाली जो मैंने आज वीडियो में बताया है इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसको कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा टाइम निकाल करके, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके लिए ही है, हम आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि आगे भी आपको रीट की तैयारी करनी है और आगे भी ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सारी टेस्ट सीरीज थ्योरी की क्लासें फ्री आपको मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले किसी अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूत।